आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मैनपुरी से, जहां नारायण साकार हरि अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना है नारायण साकार हरि। बाबा के आश्रम में छिपे होने की खबर। बाबा के अनुयायी बाहर धारदार हथियार लिए दिखे। मीडिया कर्मी को भी धमका रहे हैं बाबा के अनुयायी। बाबा के आश्रम में छिपे होने की खबर सामने आई है। बाबा के अनुयायी बाहर धारदार हथियार लेकर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया कर्मी को भी धमका रहे हैं बाबा के अनुयायी। नारायण साकार हरि अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना है नारायण साकार हरि। बाबा के आश्रम में छिपे होने की खबर सामने आ रही है। प्रशासन के लिए चुनौती बना नारायण साकार हरि। बाबा के आश्रम में छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है। मीडिया कर्मी को भी धमका रहे हैं बाबा के अनुयायी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नंद, क्या अपडेट सामने आ रही है अभी तक की? देखिए, आपको बता दें कि जैसे घटित हुआ उसके बाद से ही लगातार भोले बाबा जो है मौके से फरार है और उनकी एटा सहित जो है हाथरस की तमाम टीमें जो है पुलिस की लगी हुई है। वो जो है जगह जगह जो उनके ठिकाने हैं आश्रम है वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मैनपुरी की, मैनपुरी में जो मैनपुरी स्थित जो बाबा का आश्रम है वहाँ उनके अनुयायी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बाबा जो है आश्रम के अंदर नहीं है। आपको बता दें कि वहाँ सीओ स्तर के तमाम अधिकारी, पीएसी और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि बाबा वहाँ से भी मौका जो है पाकर फरार हो गए हैं। जी नंद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो अधिकांश महिलाएं जो है महिलाओं की मौत हुई है और बच्चे और पुरुष इसमें शामिल की वजह से, कुचलने की वजह से मौत हुई, दम घुटने की वजह से मौत हुई और लगभग 15 लोग जो है 15 लोगों की जो है गर्दन टूटी पाई गई है। नाक और कान में जो है मिट्टी पाई गई है, क्योंकि जिस जगह ये कार्यक्रम था वहाँ मिट्टी थी और जो लोग दबे हुए थे उनकी जो है नाक और कान में मिट्टी भरी हुई थी। जी नंद, बाबा का दरबार शमशान कैसे बन गया? देखिए, आपको बता दें कि जो इतना बड़ा गेटिंग नहीं लगाई गई थी, एंट्री और एग्जिट गेट को जो है सही तरीके से नहीं बनाया गया था। अगर ये सारे व्यापक इंतजाम होते तो शायद इस तरीके के बड़े हादसे से बचा जा सकता था। लेकिन आपको बता दें कि पहले इस तरीके की कार्यक्रम पूरे देश भर में तमाम बाबाओं आयोजित होते रहे हैं, जिस पर कभी भी प्रशासन की निगाह नहीं गई, क्योंकि खुद के जो सेवा दल होते हैं उनके भरोसे पर ये कार्यक्रम हमेशा से आयोजित होते रहे और इसी के बलबूते पर ये हाथरस का जो कुल्हरी जगह है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब तक जो है 122 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी दर्जनों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हाथरस, अलीगढ़ और आगरा, एटा सहित तमाम अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। जी नंद, बाबा की लोकेशन अभी तक पता चली है? देखिए, आपको बता दें कि अभी तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल मौके पर पहुंचे, पीड़ितों से मिले, घायलों से मिले, उनके बाद से लगातार पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बाबा के जितने भी ठिकाने एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, हाथरस, जिन जिन जगहों पर ठिकाने हैं वहां पर लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही, छापेमारी कर रही है और लगातार निगरानी में। हालांकि अभी भी जो है बाबा मौके से फरार है और कोई भी उसका पता नहीं चल सका है। जी नंद, योगी सरकार ने न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया है, तो क्या जांच शुरू हो चुकी है? आपको बता दें कि जैसे ही इस हादसे का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और तत्काल जो है 3 सदस्यीय हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है ब्रजेश सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि 2 महीने के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है आयोग को सौंपनी होगी और गहनता से और बारीकी से जांच करनी होगी। इसमें आपको बता दें कि एक आईएएस रैंक के अधिकारी भी शामिल है और हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जांच होनी तय हुई है। जी नंद, हाथरस में ये जो हादसा हुआ, यहाँ लोगों की जान गई है, लाशों का ढेर लग गया, तो क्या इसके बाद डीएम और एसपी से पूछताछ की गई है? हाथरस के डीएम और एसपी से? देखिए, आपको बता दें कि अलग अलग स्तर पर जो है जांच जो टीम बनाई गई है, एसआईटी की भी टीम बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के
मुखिया जो है स्वयं ही हाथ में पहुंचे, तो उन्होंने जो है इस सभागार में बैठ के जो अधीनस्थ अधिकारी आला अधिकारी जो मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार सिंह जी जो थे, उनकी मौजूदगी में एक हाई लेवल कमेटी बैठक बुलाई और बैठक के दौरान अलग अलग अधिकारियों से बातचीत की और जो वहाँ मौजूदा एसडीएम से उनकी जो है जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है, जांच रिपोर्ट को भी मांगा। साथ ही तमाम और जो है टीमें लगाई गई हैं जिनसे जो है अलग अलग तरीके से जांच कराई जा रही है कि आखिर वास्तविक जो है घटना की वजह क्या थी, घटना के पीछे आखिर कौन लोग हैं, क्या इसके पीछे और क्या राज है, ये अभी सामने आना बकाया है। जी नंद, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपको बता दें जो बाबा के जो मुख्य 4 सेवादार हैं उनको हिरासत में लिया गया है और लगातार जो है सब पूछताछ की जा रही है। जी नंद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी छोड़ने के बाद अध्यात्म में रम गए थे। कोरोना में सत्संग करके चर्चा में आए थे। कौन है साकार हरि? पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्वना समागम कहा जाता है। 1990 में नौकरी से इस्तीफा दिया था। कौन है साकार हरि? बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है साकार हरि। अध्यात्म से पहले आईबी में तैनात था। मौत का सत्संग, रतिभानपुर में सत्संग हुआ। सत्संग में मची है भगदड़। मंजर देख कांप उठेगी रूह। चारों तरफ लाश ही लाश। हादसा इतना भयानक कि सिहर उठेंगे आप। भगदड़ के दौरान मचा कोहराम। सत्संग में भजन की जगह मौत की चीख। हादसे में 116 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश महेश्वरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या वजह सामने आई है? इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ज्यादातर बच्चे और महिलाओं की जान गई है, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर जान गंवाने की बात करेंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया था जिसको सत्संग बोलते हैं। और सत्संग द्वारा अगर देखी जाए तो 80,000 लोगों की आने की उम्मीद थी, लेकिन उस सत्संग में 2.5 लाख लोग आए हुए थे जी। और 2.5 लाख, और पंडाल की बात करेंगे तो व्यवस्था 2.5 लाख लोगों के हिसाब से नहीं थी और पानी पड़ने के कारण वहां पर गड्ढे हो गए थे जगह जगह। तो इसको लेकर एकदम से जब गुरु जी ने, जब भोले बाबा ने जब वो सत्संग किया, उसके बाद जब वहां से वो निकले तो पब्लिक उनके पीछे भागी और भगदड़ मचने के कारण एक के ऊपर एक इंसान गिरने लगा, जिससे कुछ लोगों की गिरने से मौत हो गई। और मैं आपको बता दूं, कीचड़ होने के कारण एक गड्ढा था तो उसमें लोग फंस गए, इस कारण लोग वहां से नहीं निकल पाए। इस कारण 121 लोगों की मौत हो चुकी है। जी नितेश, इतने बड़े हादसे के गुनहगार क्या सलाखों के पीछे पहुंच गए, और अगर पहुंच गए हैं तो कितने लोग पहुंचे हैं? देखिए, अगर प्रशासन की बात करेंगे तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक, बाबा के समर्थक उनका साथ दे रहे हैं। आपने देखा है कि वीडियो के माध्यम से भी मैनपुरी की घटना आई है, उसमें दिखाया जा रहा है कि बाबा के समर्थक हाथ में हथियार लिए हुए चल रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मोक्ष प्राप्त हुआ है, इस तरीके की बात कही जा रही है, अंधविश्वास वाली। जी नितेश, अभी तक टोटल कितने लोगों की जान गई है? अगर टोटल लोगों की जान की बात करेंगे तो 121 लोगों की जान जा चुकी है और 25 से ऊपर घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ लोगों की कंडीशन ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। जी नितेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है साकार हरि? बहादुर नगरी गांव का रहने वाला। हाँ ठीक है, हो गया भैया। अध्यात्म से पहले आईबी में तैनात था। नौकरी छोड़ने के बाद अध्यात्म में रम गए साकार हरि। कोरोना में सत्संग करके चर्चा में आए थे साकार हरि।
पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन कहते हैं। 1990 में नौकरी से इस्तीफा दिया था। बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है साकार हरि। अध्यात्म से पहले आईबी में तैनात था। कोरोना में सत्संग करके चर्चा में आए थे साकार हरि। पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करते हैं। कौन है साकार हरि? नौकरी छोड़ने के बाद चर्चा में आए। कोरोना में सत्संग करके चर्चा में आए थे। पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम कहा जाता है। 1990 में नौकरी से इस्तीफा दिया था। सत्संग भगदड़ कांड में 123 लोगों की मौत। जांच के लिए बनी एसआईटी ने 132 लोगों की सूची बनाई है। भोले बाबा और हाथरस डीएमएसपी से पूछताछ होगी। सत्संग भगदड़ में जांच के लिए बनी एसआईटी ने 132 लोगों की सूची बनाई है। भोले बाबा और हाथरस डीएमएसपी से पूछताछ होगी। कल देर रात तक कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। कल देर रात तक लोगों से पूछताछ की गई है। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एसआईटी बनी है। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में होने की खबर भी सामने आई है। आगरा आईजी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है। सुरक्षा गार्डों सेवादारों की अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई गई है। सत्संग भगदड़ कांड में 123 लोगों की जान गई है। जांच के लिए एसआईटी ने 132 लोगों की सूची बनाई है। भोले बाबा और हाथरस डीएमएसपी से पूछताछ होगी। कल देर रात तक कई लोगों से भी पूछताछ की गई है। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एसआईटी बनी है। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में बनी है एसआईटी। आगरा आईजी के नेतृत्व में होगी। सुरक्षा गार्डों सेवादारों के अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ अपडेट है? 123 लोगों की जान गई है हाथरस हादसे में। देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए हाथरस हत्याकांड जो है वो एक भयावह हत्याकांड तो रहा है और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जांच की बात की जाए तो जांच को लेकर के लगातार जो टीमें गठन दी गई थी, लेकिन अब एसआईटी की टीम जो बनाई गई है वो एसआईटी की टीम 2 माह के अंदर सीएम के पास अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। यानी कि जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें पूरी इस घटना का खुलासा किया जाएगा कि कैसे ये पूरी घटना हुई और घटना में लापरवाहियां जो रही है वो लापरवाहियां कैसे रही हैं। क्योंकि अगर इस घटना को लेकर अगर बात किया सीन रिक्रिएशन की तो सीन रिक्रिएशन करने की भी जो बात है वो भी दोहराई जा रही है, क्योंकि सीन रिक्रिएशन वहाँ पर होगा और कैसे वहाँ पर लोग भगदड़ में कैसे वहाँ पर अराजकता फैली और लोग भागे और एकाएक उसमें जो है 123 लोगों की जो मौत हुई। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से बात की जाए एडीजी की अध्यक्षता में जो पूरी टीम बनाई गई है और इस मामले में जिस तरीके से सेवादारों की बात की जाए, जो संयोजकों की बात की जाए, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है।
लेकिन इसी के बीच अगर एसआईटी की बात की जाए, जो रिटायर्ड जज के द्वारा भी एक जो जांच टीम बनाई जा रही है, वो इस मामले में जांच करेंगे। लेकिन इस जांच के बाद जो अगर भोले बाबा की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जो अधिवक्ता है एपी सिंह, उसको जो है अपना पक्षकार बनाया गया। यानी कि उनकी तरफ से उन्होंने अपना बयान जो जारी किया है, उस बयान में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब ये वारदात हुई तो उस वक्त ये सत्संग से जा चुके थे और सत्संग से वापस जाने के बाद ये जो अराजकता फैली और उसमें कुछ लोगों ने इस मामले को अराजकता करते हुए लोगों में भगदड़ मचाई और भगदड़ के बाद ये घटना हुई है। फिलहाल अभी तक जो पुलिस की बात की जाए, पुलिस के सामने इनका नहीं आना हुआ है और पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन अगर एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर में भी एक बड़ा खेल सामने आया। यानी कि अगर बात की जाए इसमें एक नामजद करते हुए सभी को अज्ञात किया गया और इसके साथ कलीम साकार हरि के मैनपुरी आश्रम में होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तैनात किए हैं क्योंकि अभी तक जो पुलिस की तरफ से जो बयान आ रहा है टीमें लगी हैं। लेकिन अगर बात की जाए मैनपुरी में उनके होने तो साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी आश्रम में वो नहीं है। लेकिन अगर तस्वीरों की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों से कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है उन तस्वीरों का कि जो मैनपुरी के जो आश्रम है वहां पर जो है वो साकारहारी जो भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं वो वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर उस दौरान तस्वीरों की बात की जाए, जब मीडिया कर्मी भी उस आश्रम के करीब पहुंच रहे थे तो वहां पर जो एक सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें भी सामने आई उसमें ये देखा गया कि जो उनके सेवादार है वो सेवादार कुछ हथियार और लाठी डंडों के साथ लैस होकर के वहां पर से लोगों को हटाते नजर आए। यानी कि बात की जाए जिस तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई, उस नारेबाजी के दौरान लोगों को वापस तो होना पड़ा। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं जो सहयोग की बात की जाए वो सहयोग भी करते हुए नजर आ रही, क्योंकि उस सहयोग की अगर बात की जाए तो एफआईआर में उसका साफ तौर से जो खेल है वो भी देखा गया फिलहाल। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी खबर, अलीगढ़ पहुंचे भोले बाबा के वकील एपी सिंह। बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं एपी सिंह। बता दें कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं एपी सिंह। बाबा भागे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं, एपी सिंह ने कहा है। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी प्रस्तुत हो जाएंगे, एपी सिंह ने कहा है। बाबा के वकील एपी सिंह दीनदयाल अस्पताल पहुंचे हैं। घायलों और मृतकों के परिजनों से मिले हैं बाबा के वकील एपी सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, अलीगढ़ पहुंचे बाबा के वकील एपी सिंह। बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं एपी सिंह। बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही हैं, एपी सिंह ने कहा है। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस बाबा के सत्संग में लाखों लोग शामिल हुए थे, उस साकार हरि बाबा के पास अकूत संपत्ति है। पश्चिम यूपी के कई जिलों में बाबा के पास करोड़ों की जमीन है, जहां पर वो अपना आश्रम बनाए हुए हैं। वहीं कानपुर के बिधुनु में भी बाबा के 6 एकड़ में साम्राज्य फैला हुआ है। बाबा ने बिधुनु से करसुई गांव में करीब 14 बीघे में अपना विशाल आश्रम बनवाया है, जो शुरुआत में जमीनी विवाद में घिरा रहा। बताया जा रहा है कि आश्रम चारागाह और पट्टे की जमीन पर बना है। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। जिस बाबा के सत्संग में लाखों लोग शामिल हुए थे, उस साकार हरि बाबा के पास अकूत संपत्ति है। प्राइम टीवी के सवाल, असली गुनहगार को कब मिलेगी सजा? ऐसे आयोजन के लिए नाकाफी। असली गुनहगार को कब मिलेगी सजा? प्राइम टीवी का सवाल। साकार हरि कब तक पहुंचेगी पुलिस? साकार हरि तक कब तक पहुंचेगी पुलिस? कब तक बेगुनाहों की चढ़ेगी बलि? ऐसे आयोजन के लिए नाकाफी इंतजाम क्यों? इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बना?
पर्याप्त वॉलंटियर क्यों नहीं थे? परमिशन से 3 गुना भीड़ कैसे जुटी? एग्जिट और एंटी पॉइंट क्यों नहीं था? आयोजन में मेडिकल टीम क्यों नहीं आई थी? प्रशासन ने कम फोर्स क्यों लगाई थी? बाबा के काफिले के पास बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? अस्पताल में घायलों को क्यों नहीं मिली ऑक्सीजन? प्राइम टीवी के सवाल, इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र स्थाना कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, हाथरस हादसे में कई लोगों की जान गई है, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रहा है? जी सपना, अगर बात की हाथरस पांडे इसको लेकर यूपी में निंदनीय घटना हुई है, उसके बाद अगर बात की है जो हरी सरकार जो है उससे कानपुर से कनेक्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि कानपुर के बिंदु थाना क्षेत्र के कुरसई गांव में जो है उसमें आश्रम बना हुआ है। जिस आश्रम की अगर बात की जाए तो जब से ये आश्रम बना हुआ है शिलान्यास से लेकर के आज तक बाबा जो है यहाँ पे किसी बार कोई सगाम में किया है, कोई प्रदर्शन कोई प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। पर अगर बात किया कहीं ना कहीं तो पिछले साल जो है अगर अक्टूबर या नवंबर लास्ट की बात की जाए तो इसी आश्रम में जो है कानपुर जो आश्रम बना हुआ है इसमें एक महिला साथ रेप का मामला जो है पूरा उजागर हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं जो है बाबा के जो केयर टेकर है इस आश्रम के अनिल तोमर जो है उन्होंने लगातार अगर बात किया है तो कहीं ना कहीं सपना जो उन्होंने जो है पुलिस फैमिली विभाग से जो है उस महिला का जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो इस गांव की तो इस पूरे गांव में जो है यादव बहुल क्षेत्र है, पर कहीं ना कहीं अगर लोग गांव वालों का साफ आरोप लग रहा है कि जिस जहां पे आश्रम बना हुआ है वो चारा की जमीन है और ग्राम समाज पट्टे की जमीन है। पर कहीं ना कहीं अगर बात इस ढोंगी बाबा ने कानपुर में आश्रम के नाम पर कहां जमीन कब्जाई है? जी अगर बात किया है तो आश्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेस्ट हाउस है वो कब्जा हुआ है, जहाँ पे इससे जो है सत्संग करते थे। उसके बाद जो है इन्होंने बिंदु थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने लगातार जो है कब्जा किया। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सपना पूरी तरीके से गांव में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव वालों को साफ कहना है कि जब से ये आश्रम बना हुआ है तब से हमारे गांव की जो बहन बेटी है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसको लेके कहीं ना कहीं और एक बड़ा सवाल और लगाया है कि बुजुर्ग पुलिस जो है सुबह शाम इस आश्रम में आकर रुकती है और यहाँ पे उठना बैठना है। पर कहीं ना कहीं अगर ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत अगर की भी है आश्रम से संबंधित, पर बिंदु पुलिस ने अभी तक खाना पूर्ति की है। और वही अगर बात की जो इस आश्रम में केयर टेकर अनिल तोमर है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है सफेद पोस्ट नेताओं को संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है। सपना। उपेंद्र, इस ढोंगी बाबा सूरजपाल के नाम क्या कानपुर में कोई भू माफिया के नाम पर FIR दर्ज हुई है? जी अगर सपना बात किया है जिस तरीके से जहाँ आश्रम बना हुआ है वहाँ किसानों को जो है मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और जो अभी भी अगर बात किया है जिस तरह से जो कानपुर का साम्राज्य बना हुआ है वहाँ पे आज तक अगर बात की जाए तो कभी जो सूरजपाल जो है कभी वहाँ मौके पर नहीं आए हैं। और इनके अनुयायी जो है अनिल तोमर है ये एक विवाद चल रहा है ममता सत्सानी से। अगर बात की जाए तो उस विवाद को लेकर के आज तक जो है ये जो सूरजपाल है जो है वो कानपुर के इस आश्रम में सत्संग करने कभी भी नहीं आए हैं। पर अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जो केयर टेकर या सेवादार की अगर बात की जाए तो आज जो आश्रम में कल रात जो बिजनौर पुलिस बाबा को ढूंढने के लिए आश्रम में सर्च करने गई थी, उसके बाद अगर बात की जाए तो ग्रामीणों में एक अलग आक्रोश नजर आ रहा है। और उसके बावजूद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से इस आश्रम को के खिलाफ जो है ग्रामीण जो है एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कानपुर जब शासन से या DM से मिलेंगे और इस आश्रम के लिए ध्वस्तीकरण के लिए आवेदन करेंगे। जी उपेंद्र, ये ढोंगी बाबा सूरजपाल कब और कैसे इतना फेमस हो गया, इतने संख्या में लोग वहां पहुंच गए? जी अगर बात की जाए कहीं ना कहीं सपना तो इस सत्संग के बाद की जो हादसा कांड हुआ है सूत्रों से जानकारी मिली है, जो ग्रामीण लोगों ने साफ बताया है कि इस कानपुर में जो आश्रम बना हुआ है इस आश्रम से 2 गाड़ियां गई हैं यहाँ से जो भक्त गए वहां पे, पर अभी तक उन 2 गाड़ियों से भक्त जो गए थे वो वापस अभी तक नहीं आए हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग जो आसपास के लोग जो है उनको जो है जो यहाँ के केयर टेकर अनिल तोमर जो है क्योंकि मीडिया से बात करने से हट रहे हैं और पूरे आश्रम में ताला बंद है। पर कहीं ना कहीं जो उनके सेवादार हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं जो बिल्कुल बाबा के बिल्कुल भक्ति में लीन है, उनका साफ वो लोग जो है जो लोग यहाँ से भक्ति में सत्संग में गए थे हादसा गए थे उनके परिजनों को जो है कहीं ना कहीं संवेदना दे रहे हैं। अभी भी जो है क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है उनके परिजनों को। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पश्चिम यूपी के कई जिलों में बाबा के पास करोड़ों की जमीन है, जहां पर वो अपना आश्रम बनाए हुए है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही प्रयागराज से। गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने को अर्जी दी गई है। राहत या आफत होगा, ये फैसला सामने आएगा। सपा सांसद अफजाल अंसारी पर आज सुनवाई होनी है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अफजाल अंसारी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में आज बहस पूरी हो जाएगी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट पहले ही 4 साल की सजा सुना चुका है। सरकार की ओर से 4 साल की सजा को और बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई है। अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को सजा सुनाएगा तो 1 महीने के अंदर ही उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अफजाल अंसारी को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, सुनवाई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बीते कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हालांकि सुनवाई पूरी न होने के कारण आज गुरुवार के लिए रख दी गई है और ये जो सुनवाई है करीब 2 बजे से शुरू की जाएगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गैंगस्टर मामले को लेकर अफजाल अंसारी के ऊपर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरीके से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या कोर्ट इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखेगा या इस पे अपना फैसला सुनाएगा? निश्चित रूप से सुनवाई के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अफजाल अंसारी को 4 साल की गैंगस्टर के तहत 4 साल की सजा मिल चुकी है। कृष्णानंद राय तथा सरकार की तरफ से इस सजा को 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की गई है। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, यह निश्चित रूप से कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। हालांकि अगर जिस तरीके से कोर्ट में लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, ऐसे में अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो निश्चित रूप से अफजाल अंसारी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो करीब 1 महीने में समाप्त भी हो सकती है। तो ये जो तस्वीर है निश्चित रूप से आज लोगों के लिए और हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जो निगाहें हैं वो लोगों की निगाहें आज इस फैसले पर और इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। जी, अफजाल अंसारी दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है? देखिए, सुनवाई 2 बजे से शुरू होगी और सुनवाई के बाद कोर्ट इस पर किस तरीके से फैसला सुनाएगा ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाता है तो अफजाल अंसारी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो करीब 1 महीने में समाप्त हो सकती है। देखिए कोर्ट इस पर किस तरीके से फैसला सुनाएगा, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद ये तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी के तरफ से जो अधिवक्ता है उनकी दलीलें पेश हो चुकी है। किस तरीके से इस पूरे दलीलों पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर लगातार जो सुनवाई चल रही है उस पर जो 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट इस पर किस तरीके से फैसला सुनाएगा या कोर्ट इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगा, तस्वीर करीब 2 बजे के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन लोगों की जो निगाहें हैं हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर, इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हुई है। 2 बजे के बाद से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। अब तस्वीरें 2 बजे के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएंगी। जी पवन, अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को सजा सुनाएगा तो 1 महीने के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो अफजाल अंसारी के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, मैंने पहले बताया कि 2 बजे के बाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट इस पे किस तरीके से फैसला सुनाएगा, कोर्ट इस पे किस तरीके से फैसला सुरक्षित रख सकता है, तमाम कलें वो लगाई जा रही है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है। सरकार की तरफ से, कृष्णानंद राय की तरफ से ये अपील दाखिल की गई है कि गैंगस्टर को लेकर 4 साल की सजा को 10 साल कर दिया जाए।
हालांकि देखिए पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अब ये इस पे कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरीके से फैसले आएंगे, किस तरीके से इसमें तस्वीरें होंगी। निश्चित रूप से सुनवाई के बाद, अदालत के फैसले के बाद किस तरीके का इस पे क्या हो सकता है या क्या तस्वीरें सामने आएंगी, इस पे कुछ भी कहना मुनासिब होगा। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा सांसद अफजाल अंसारी पर आज सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की अर्जी दी गई है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अफजाल अंसारी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में आज बहस पूरी हो जाएगी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपीएमएलए कोर्ट पहले ही 4 साल की सजा सुना चुका है। सरकार की ओर से 4 साल की सजा को और बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई है। अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को सजा सुनाएगा तो 1 महीने के अंदर ही उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। नारायण साकार हरि के पास करोड़ों की संपत्ति, खबर सामने आ रही है। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन है साकार हरि के पास। लग्जरी कारों का काफिला भी चलता है साकार हरि के साथ। आलीशान आश्रम और 200 सेवादार हैं। महिला सेवादारों की संख्या है सबसे ज्यादा। बता दें कि महिला सेवादारों की संख्या सबसे ज्यादा है। यौन शोषण के 5 मामले बाबा पर दर्ज हैं। नारायण साकार हरि के पास करोड़ों की संपत्ति, 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन है सूरजपाल के पास। लग्जरी कारों का काफिला भी चलता है साकार हरि के साथ। आलीशान आश्रम और 200 सेवादार हैं शाकाहारी के पास। महिला सेवादारों की संख्या सबसे अधिक है। यौन शोषण के 5 मामले भी सूरजपाल यानी कि साकार हरि पर दर्ज है। नारायण साकार हरि के पास करोड़ों की संपत्ति है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन है साकार हरि के पास। अलीगढ़ पहुंचे भोले बाबा के वकील एपी सिंह। बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। बाबा भागे नहीं, उत्तर प्रदेश में हैं, एपी सिंह ने कहा है। बता दें कि एपी सिंह अलीगढ़ पहुंचे हैं। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी प्रस्तुत हो जाएंगे, एपी सिंह ने कहा है। बाबा के वकील एपी सिंह दीनदयाल अस्पताल भी पहुंचे थे। घायलों और मृतकों के परिजनों से भी मिले हैं बाबा के वकील एपी सिंह। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को। अलीगढ़ पहुंचे भोले बाबा के वकील एपी सिंह। एपी सिंह ने कहा बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रही है। बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही हैं, एपी सिंह ने कहा है। बता दें कि एपी सिंह बाबा के वकील हैं। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी प्रस्तुत हो जाएंगे, एपी सिंह ने कहा है। बाबा के वकील एपी सिंह दीनदयाल अस्पताल भी पहुंचे थे। घायलों और मृतकों के परिजनों से भी बाबा के वकील एपी सिंह ने मुलाकात की है। अलीगढ़ पहुंचे बाबा भोले बाबा के वकील एपी सिंह। बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं, एपी सिंह ने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, एपी सिंह कह रहे हैं कि बाबा पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं जांच में, क्या अपडेट है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो निकल के आया है, उनके जो वकील हैं एपी सिंह, वो अलीगढ़ सब घायलों से मिले हैं और घायलों से मिलकर उन्होंने बात की है। तो इस तरीके की बात निकल के आ रही है कि, और वो ये भी कह रहे हैं कि बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है इस समय, और बाबा प्रशासन से लगातार टच में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा प्रशासन से दूर नहीं है और प्रशासन के खिलाफ नहीं है, प्रशासन के विरुद्ध नहीं है। इस तरीके की बात उनके वकील द्वारा कही जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। एपी सिंह ने कहा है कि बाबा भागे नहीं है, पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी, बाबा प्रस्तुत हो जाएंगे। और साथ ही बाबा के वकील एपी सिंह दीनदयाल अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत भी की है। राहुल गांधी करेंगे हाथरस का दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी भी करेंगे हाथरस का दौरा, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। हाथरस में सत्संग भगदड़ में हुआ था हादसा, अब राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचेंगे, जहां वो घायलों का हालचाल जानेंगे। राहुल गांधी हाथरस का दौरा करेंगे। बता दें कि हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, राहुल गांधी हाथरस जाएंगे, क्या अपडेट है? देखिए सपना, कल जिस तरीके से सीएम योगी हाथरस पहुंचे हुए थे और जिस भगदड़ में 123 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और उसके कई कारण सामने आए हैं। उसको देखते हुए तमाम पीड़ित अभी भी घायलों का इलाज जिस तरह से किया जा रहा है जिला अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में, उनका हाल चाल लेने के लिए आज राहुल गांधी हाथरस पहुंच सकते हैं। ये अब तक की जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे थे, उन्होंने कहा था इस इतने बड़े दर्दनाक घटना में कम से कम राजनीति न हो और इस दर्दनाक हादसे में जो राहत और बचाव कार्य है उसको तेजी से किया जा सके। साथ ही जो एसआईटी की टीमें लगी हैं, जिस तरह की जांच और धरपकड़ चल रही है, उससे साफ तौर से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन चुस्त है। अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो सवाल कई सारे उठेंगे कि क्यों जो पीड़ित हैं उनको समय पर मदद नहीं मिल पाई, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह की मुहैया नहीं हो पाई ताकि उनकी जान बचाई जा सके, कहाँ लापरवाही हुई, ये तमाम सवाल उठ खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से प्रशासन की को पूरी तरीके से अलर्ट पे कर दिया गया है कि जो तमाम विरोधी नेता हैं वो वहाँ हाथरस के उन इलाकों में न पहुंच जाएं और तमाम तरह की जो दिक्कतें वहाँ पे आगे सर न उठा सकें। इसलिए ये दौरा जो है उसको लेकर के तमाम प्रशासनिक तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल तो खबर है कि राहुल गांधी आज पहुंचेंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अगर सियासत से बचने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन सियासत इस पर फिर शुरू हो गई है और सियासत को देखते हुए ही राहुल गांधी भी ये मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक हादसा था और जिसको लेकर के तमाम सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन से लेकर लखनऊ तक के जो आला हाकिम हैं उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं और वो भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में तमाम जांच की बात की जा रही है कि जांच के बाद तमाम नतीजे जो होंगे जांच के, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर राहुल गांधी तमाम सवाल उठा रहे हैं और उसी को लेकर के आज उनका दौरा होना है। जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172।
babasahebshadi.com। ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू।